हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच तेज, कई कोचिंग संचालकों के तार जुड़े। मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में कई कोचिंग संचालकों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। कोडरमा पुलिस ने स्कूल संचालक प्रशांत साव उर्फ प्रिंस समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान महाराष्ट्र और देवघर से भी इसके तार जुड़े होने के साक्ष्य मिल रहे हैं। वहां एक टीम भेजी गई है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया है कि जैक द्वारा गठित कमेटी को सारे मामलों की जानकारी दे दी गई है और जांच रिपोर्ट सौंपी जा रही है। बताते चले कि पेपर लीक मामले में गिरिडीह और कोडरमा के उपायुक्त से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के निर्देश पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की है। गिरिडीह में मैट्रिक के 2 परीक्षार्थियों की दुर्घटना में मौत, बाइक पेड़ से टकराई, ममेरे फुफेरे भाइयों की मौके पर गई जान। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर बड़की टांड़ के पास हुई दुर्घटना में 2 मैट्रिक परीक्षार्थियों की मौत हो गई। मृतक छात्रों की पहचान पीटर टांड़ थाना क्षेत्र के पालगंज निवासी मुरारी सिंह और तारा टांड़ निवासी प्रियांशु सिंह के रूप में हुई है। दोनों ममेरे फुफेरे भाई तारा टांड़ में रहकर हो रही झारखंड बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे। पालगंज पीरटांड से लौटते समय उनकी बाइक असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। दुर्घटना की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह में पिछले 3-4 दिनों से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। हर दिन किसी न किसी इलाके में दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है। जैक बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक मामला, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, झारखंड में परीक्षा का पेपर लीक होना आम बात। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 10वीं कक्षा में हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक होने से परीक्षा रद्द कर दी गई है। कोडरमा जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। केंद्रीय मंत्री एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस घटना को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में परीक्षा का पेपर लीक होना आम बात हो गई है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि इस मामले में सरकारी तंत्र भी कहीं ना कहीं शामिल है। मामले में एक भाजपा नेता का पुत्र गिरफ्तार किया गया है। इस पर मंत्री ने कहा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुख्य मुद्दा यह है कि पेपर लीक कैसे हुआ। जैक बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर जिलों में वितरण तक पूरी गोपनीयता बरती जाती है। मंत्री ने कहा है कि जांच में यह पता लगाना जरूरी है कि पेपर कहां से लीक हुआ है। उन्होंने झारखंड सरकार पर ऐसे मामलों में संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। टाइगर जयराम का लाइव छापा, रोकी गई कोयला लदी ट्रकें, कहा लूट की नहीं दी जाएगी छूट। पश्चिम बंगाल और धनबाद के कुछ इलाके से अवैध कोयला ट्रकों पर लादकर बिहार यूपी अक्सर भेजे जाते हैं। ऐसे ही सूचना पर डुमरी के विधायक जयराम महतो सड़क पर उतर गए। जयराम महतो खुद ही अपने समर्थकों के साथ दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे जीटी रोड पर उतर गए। इसके बाद कुलगो में अवस्थित टोल प्लाजा पर कोयला लदी ट्रकों को रोक दिया। टोल प्लाजा में कोयला लदी ट्रकों को रुकवाने के बाद स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार पहुंचे और एक एक कर कोयला लदी सभी ट्रकों के कागजात की जांच की। जयराम के इस तेवर से कोयला के अवैध कारोबार में जुटे माफियाओं में हड़कंप मच गया है। डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार ने कहा है कि विधायक की मौजूदगी में कोयला लदी ट्रकों की जांच हुई है। 2 ट्रक के कागजात की जांच करने का निर्देश संबंधित थाना प्रभारी को दिया गया है। वैसे गिरिडीह पुलिस अवैध कोयले के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रहती है। झारखंड में फिर बरसेंगे मेघ, वज्रपात को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने झारखंड के 21 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी ताजा अपडेट में आज 22 फरवरी को सिमडेगा, खुंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, सरायकेला खारसावां और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाओं के साथ साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि गुमला, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, वज्रपात और बिजली गिरने का अनुमान है। वही कल 23 फरवरी को राज्य के गुमला, रांची, सिमडेगा, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां और पूर्वी सिंहभूम में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
धनबाद में स्कूटी सवार से 2 लाख की चेन लूटी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस। एक सप्ताह में दूसरी वारदात। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को लोबी सर्कुलर रोड स्थित गोल्फ ग्राउंड के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक स्कूटी सवार से चेन छीन ली। पीड़ित कमलेश सिंह स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान 2 अज्ञात बदमाशों ने पीछे से आकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली। चेन की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। कमलेश ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर बदमाशों की तलाशी कर रही है। यह एक सप्ताह में चेन स्नैचिंग की दूसरी घटना है। इससे पहले सरायढेला थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ ऐसी ही घटना हुई थी। मंत्रियों का आसियाना तैयार, बंगला आवंटित। 3 नंबर बंगले में रहेंगे वित्त मंत्री। झारखंड के 11 मंत्रियों के लिए धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में तैयार बंगलों का आवंटन कर दिया गया है। इन बंगलों का निर्माण लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। स्मार्ट सिटी के एक ही कैंपस में बनाए गए इन बंगलों में रहने वाले मंत्रियों के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हर एक बंगले का क्षेत्रफल 16,321 वर्ग फीट है, जबकि बिल्डअप एरिया लगभग 8,000 वर्ग फीट है। इन बंगलों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें पहला हिस्सा रेजिडेंशियल ब्लॉक है और दूसरा हिस्सा एनेक्स ब्लॉक है। एनेक्स ब्लॉक का निर्माण मंत्रियों के कामकाज की जरूरतों के हिसाब से किया गया है। जमशेदपुर में महिलाओं का शराब दुकान के खिलाफ आक्रोश, धरना प्रदर्शन कर दुकान बंद कराया। कहा नशेड़ियों से महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र में स्थित हदुलबानी के नमो टोला में स्थानीय महिलाओं ने अंग्रेजी शराब दुकान को जबरन बंद करा दिया। महिलाओं ने दुकान के सामने धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान से क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है। नशे में धुत लोग महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। रात में शराब पीकर मारपीट और गाली गलौज का माहौल बन जाता है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कई बार डीसी और उत्पाद अधीक्षक को दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की लिखित शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की उदासीनता से नाराज होकर महिलाओं ने शुक्रवार को दुकान बंद करा दी। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि वे इस स्थान पर दोबारा शराब दुकान नहीं खुलने देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र आंदोलन करेंगी। उत्तरी छोटानागपुर परमंडल में आजसू की बैठक, संगठन विस्तार सहित इन मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड की राजनीति में नई दिशा देने के संकल्प के साथ आजसू पार्टी ने उत्तरी छोटानागपुर परमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक मधुबन, गिरिडीह में आयोजित की। इस बैठक में धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा जिलों के केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य, जिला और नगर स्तर के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। बैठक में राज्य की राजनीतिक स्थिति, संगठन के विस्तार, आगामी चुनावी तैयारियां और जनसंपर्क अभियान पर गहन चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आजसू को झारखंड की जनता का चौकीदार बनकर खड़ा होना होगा और झारखंडी जनमानस के नेतृत्व को अपना लक्ष्य बनाना होगा। नैतिकता के आधार पर जैक अध्यक्ष दे इस्तीफा, भाजयुमो। भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर ने झारखंड में हो रही माध्यमिक बोर्ड परीक्षा की विज्ञान, संस्कृत और हिंदी के पेपर लीक के विरोध में शुक्रवार को हरमू रोड स्थित गाड़ी खाना चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। इस मौके पर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने किया। मौके पर मोर्चा के शशांक राज ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, सभी परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। राज्य में लगातार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा मोर्चा राज्य के युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। रोमित नारायण सिंह ने कहा है कि पेपर लीक की घटना की जिम्मेवारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर जैक अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, 2 गिरफ्तार, संगठन ने बोला हमला। जैक 10वीं की बोर्ड परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक मामले पर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आयोग के कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज की है। ये जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को दी है। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन के मंत्री ऋतुराज सहदेव और सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सभी शांतिपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर जैक अध्यक्ष के पास गए थे, लेकिन प्रशासन ने सरकार के इशारे पर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य दिशा दित्या ने कहा है कि उनका संगठन छात्रों की सबसे सशक्त आवाज है। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज या गिरफ्तार कर सरकार उनकी आवाज को नहीं दबा सकती है।
10वीं बोर्ड परीक्षा के संचालन में सरकार, शिक्षा मंत्रालय और जैक बोर्ड बुरी तरह से विफल रहा है और अब इसे छुपाने के लिए सरकार प्रशासन को आगे कर रही है। झारखंड के इन जिलों में आज लगेगा रोजगार मेला। 22 कंपनियां होंगी शामिल, 45,000 तक मिलेगी सैलरी। झारखंड के 2 जिलों रांची और धनबाद में आज 22 फरवरी को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में कई बड़ी कंपनियां आने वाली हैं। मेले का आयोजन श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। सैलरी योग्यता, अनुभव और पद के अनुसार मिलेगी। न्यूनतम वेतनमान 7,000 रुपये प्रतिमाह और अधिकतम वेतनमान 45,000 रुपये है। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए बायोडाटा की 2 प्रतियों के साथ साथ अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, नियोजनालय निबंधन कार्ड और स्थानीय प्रमाण पत्र लेकर आना अनिवार्य है। रांची में रोजगार मेले का आयोजन सर्कुलर रोड स्थित नियोजनालय परिसर में किया गया है। मेला सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर शाम तक चलेगा। इसमें तकरीबन 22 कंपनियां शिरकत करेंगी। इन कंपनियों में रानी हॉस्पिटल, द वास्पोल इंडस्ट्रीज एलटीडी, प्रिमसंस मोटर्स उद्योग पीवीटी, हाथमा रांची, टेलीकॉलर, शिवा प्रोडक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, आरोहन रांची फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, रांची पेशेंट केयर सर्विसेज बरियातू, रांची और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक रांची शामिल हैं। राहे प्रखंड में स्वास्थ्य भवन निर्माण के लिए जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने डीसी से मिलकर सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य के राहे प्रखंड में 25 वर्षों बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की सुविधा नहीं मिलने पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। मुलाकात में देवेंद्र ने डीसी को बताया है कि राहे प्रखंड के 65,000 से अधिक जनसंख्या को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन जर्जर स्थिति में है। देवेंद्र ने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने स्वास्थ्य भवन के निर्माण के लिए टेंडर फाइनल कर कार्य आवंटित किया था, लेकिन विभाग के उदासीन रवैये के कारण पिछले 6 महीनों से निर्माण कार्य भूमि की उपलब्धता के कारण नहीं शुरू हो पाया है। देवघर पहुंचे लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत, कहा देवघर एम्स में इमरजेंसी सेवा जल्द शुरू करने का प्रबंधन समिति की बैठक में रखेंगे प्रस्ताव। लोहरदगा के कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत गुरुवार देर रात देवघर पहुंचे। शुक्रवार सुबह उन्होंने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। सांसद भगत को हाल ही में देवघर एम्स प्रबंधन समिति का स्थायी सदस्य बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि एम्स में इमरजेंसी सहित अन्य सुविधाओं को जल्द शुरू करने का प्रस्ताव प्रबंधन समिति की बैठक में रखेंगे। साथ ही जिन लोगों की जमीन एम्स के लिए ली गई है उन्हें नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष का सदन में होना जरूरी, बजट सत्र से पहले स्पीकर रविंद्रनाथ बोले, आसन्न को होती है तकलीफ। नेता प्रतिपक्ष का सदन में होना बेहद जरूरी है। सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने से आसन को तकलीफ होता है। यह बातें स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कही। वह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर नेता और प्रतिपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दोनों गाड़ी के 2 पहिया हैं। स्पीकर ने मीडिया के माध्यम से मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा से अपील किया है कि वो इस पर विचार करे। मालूम हो कि अब तक भाजपा ने अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना है। आगामी 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। इससे संबंधित तैयारियों के लिए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शुक्रवार को कई बैठकें की। सर्वदलीय बैठक के बाद अधिकारियों के साथ भी स्पीकर ने बैठक की। इसके बाद प्रेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी की। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी के राजू का रांची में जोरदार स्वागत। 5 दिवसीय दौरे में संगठन मजबूती पर रहेगा जोर। गुलाम अहमद मीर की जगह पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त किए गए राष्ट्रीय महासचिव के राजू शुक्रवार को सेवा विमान से रांची पहुंचे। प्रदेश प्रभारी के रूप में पहली बार रांची पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित कई नेताओं ने नए प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी के स्वागत के लिए टाना भगत भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे। पारंपरिक ढोल नगाड़े और छौ नृत्य, कलश नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी के राजू राज्य के महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद पार्टी के नेताओं के साथ के राजू ने एक औपचारिक बैठक भी की। रांची में विवाह समारोह में फायरिंग, वेटर की मौत। राजधानी रांची के इटकी इलाके में गुरुवार देर रात एक शादी समारोह में फायरिंग की घटना में एक नाबालिग वेटर की मौत हो गई। मामले को लेकर इटकी थाना की पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना रांची के इटकी थाना क्षेत्र के तिलक सूती गांव की है। गांव में गुरुवार को जयश्री दास की बेटी की शादी हो रही थी। इसी दौरान जिस स्थान में खाने का इंतजाम था वहां अचानक फायरिंग हो गई। गोली वेटर रविंद्र लोहरा को लग गई। वेटर को गोली लगने के बाद उसे जमीन पर तड़पता देख शादी समारोह में भगदड़ मच गई। शादी समारोह से लोग तुरंत निकल गए। इसी बीच आनन फानन में घायल वेटर रविंद्र को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बेड़ो डीएसपी अशोक राम और इटकी थानेदार अभिषेक कुमार मौके पर पहुंचे और बारात में शामिल लोगों से पूछताछ की। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने बताया है कि शादी समारोह में गोली चलाने वाले शख्स का नाम सुंदरदास है। उसी ने अपनी अवैध हथियार से फायरिंग की थी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सुंदरदास को भी गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। साहिबगंज में ट्रैक्टर के धक्के से ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा की मौत, लोगों ने किया बवाल। साहिबगंज जिले के बड़हरवा थाना क्षेत्र के फुटनी मोड़ चेक नाका के पास शुक्रवार की दोपहर एक स्कूली छात्रा की ट्रैक्टर की चपेट में आकर मौत हो गई। मृत छात्रा की पहचान सहीना खातून 9 वर्षीय के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार छात्रा साइकिल से फुटानी मोड़ ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी ईंट लदे ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि चेक पोस्ट के पास डीटीओ की गाड़ी खड़ी थी। यह देख ट्रैक्टर चालक भागने के चक्कर में बच्ची पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई और लोग हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही बड़हरवा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचे और भीड़ को समझाने में जुट गए। इसी दौरान उग्र भीड़ ने संपी स्थित खनन विभाग के चेक नाका में तोड़फोड़ की। बेकाबू भीड़ को देखते हुए बड़हरवा के पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुमार पोदार मौके पर पहुंचे। राधानगर थाने की पुलिस भी बुलाई गई। इसके बाद लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया गया। पलामू में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों ने हाईवा में लगाई आग, पुलिस पर किया पथराव। वाहन को मैट्रिक की परीक्षा दिलवाकर वापस लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जबकि इस दुर्घटना में लड़की गंभीर रूप से जख्मी हो गई। हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने एक हाईवा को फूंक दिया और जमकर हंगामा किया। मामला पलामू के पिपरा थाना क्षेत्र का है। पिपरा थाना पुलिस को हंगामे की सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया और हाईवा में आग लगा दी। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। घटना के बाद छतरपुर एसडीपीओ अवध कुमार यादव और हरिहरगंज के थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर कैंप कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पलामू के पिपरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हिमांशु कुमार गुप्ता अपनी चचेरी बहन कोमल कुमारी को हुसैनाबाद में मैट्रिक के परीक्षा दिलवाने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में पिपरा थाना मोड़ के पास हिमांशु कुमार गुप्ता की बाइक को हाईवा ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में हिमांशु कुमार गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी चचेरी बहन कोमल कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में घायल सीआरपीएफ जवान शहीद, आईडी ब्लास्ट में घायल हेड कांस्टेबल महिमानंद का एम्स में निधन, पलामू में अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान हुए आईडी विस्फोट में घायल सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। 231 बटालियन के हेड कांस्टेबल महिमानंद शुक्ला ने 20 फरवरी को नई दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। 11 फरवरी को दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों पर हमला किया था। इस हमले में महिमानंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पहले हेलीकॉप्टर से रायपुर और फिर एम्स ले जाया गया था। शहीद का पार्थिव शरीर जब पलामू जिले के लेसलीगंज के कवल केडिया गांव पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया। परिजन रो रो कर बेहाल थे। कई महिलाएं बेशुद्ध हो गई। ग्रामीणों के चेहरे पर गर्व और दुख का मिला जुला भाव था। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गांव भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। तिरंगे में लिपटे शहीद का अमानत नदी घाट पर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अमित कुमार अग्रवाल की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। अगली सुनवाई 28 फरवरी को। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में प्रार्थी की ओर से बहस जारी रही और अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। प्रार्थी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता मोनाक्षी अरोड़ा और हाईकोर्ट के अधिवक्ता रोहित रंजन सिंह ने पैरवी की। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने अमित अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। इस मामले में ईडी ने अमित कुमार अग्रवाल के खिलाफ ECIR 1/2023 दर्ज किया है। इसमें अमित कुमार अग्रवाल, छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके अलावा जमीन खरीद बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में अमित अग्रवाल, छवि रंजन और अन्य के खिलाफ कांड संख्या 141/2022 दर्ज किया गया है।
गिरिडीह में ड्राइवर से लूटपाट, कोल्ड ड्रिंक की बोतल से हमला कर छीने 20,000 रुपए, एक आरोपी हिरासत में। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चाइना मोड़ पर एक ड्राइवर से दबंगों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ड्राइवर मोहम्मद ताज हुसैन सिमरिया डोरा का रहने वाला है। ताज हुसैन ने बताया कि वह काम से घर लौट रहा था। इसी दौरान चाइना मोड़ के पास कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल से उसके सिर पर हमला किया। इसके बाद उसके पास मौजूद 20,000 रुपए छीन लिए। ये पैसे उसने पेमेंट कलेक्शन के रूप में प्राप्त किए थे। पीड़ित का कहना है कि ना तो वह आरोपियों को जानता था और ना ही उनसे कोई पुराना विवाद था। उसने बताया कि ये लोग इलाके में अन्य लोगों के साथ भी दबंगई करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। मुफस्सिल थाना पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। रोजगार की तलाश में केरल गए युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत। रोजगार की तलाश में केरल गए लातेहार जिले के एक युवक नवल ब्रिजिया की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वह नेतरहाट थाना क्षेत्र की दुरू पंचायत के दोना गांव के रहने वाला था। दुर्भाग्य यह है कि परिजनों को उसकी मौत की खबर 8 दिनों के बाद मिली। आदिम जनजाति समुदाय के नवल के घर में गर्भवती पत्नी के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा है। पत्नी बसंती ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण पति का शव वापस गांव नहीं ला सके। शव लाने के लिए कोई सरकारी मदद भी नहीं मिली। साथ गए पति के साथी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अंत में शव का वहीं अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर में 2 बेटियां और एक बेटा अपने पापा का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। बसंती देवी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वह गर्भवती है और अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई है। झारखंड की दिव्यांग एथलीट काजल ने रचा इतिहास। चेन्नई में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक। जामताड़ा की एथलीट काजल कुमारी ने झारखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। झारखंड से इस चैंपियनशिप में 8 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से केवल काजल ने पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। शुक्रवार को जब वह जामताड़ा पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। माई डिफेंस अकादमी के कोच मनोज कुमार पिछले 7 से 8 वर्षों से काजल को प्रशिक्षण दे रहे हैं। काजल बचपन से ही बाएं हाथ से दिव्यांग है, लेकिन उन्होंने इसे कभी कमजोरी नहीं माना। वह सामान्य महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती आ रही है। सड़क हादसे में कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष की मौत। ट्रक के टायर फटने से हुआ हादसा। ट्रक पर लोड पत्थर पीछे आ रहे बाइक सवार पर गिरा। गिरिडीह के बेंगाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। घटना देवघर गिरिडीह मुख्य मार्ग पर सोनबात के पास हुई। सुरेंद्र सिंह बाइक से गिरिडीह की ओर जा रहे थे। उनके आगे एक पत्थर लदा ट्रक तेज रफ्तार में जा रहा था। सोनबात के पास ट्रक का टायर अचानक फट गया। इस दौरान ट्रक से गिरे पत्थर सुरेंद्र सिंह पर जा गिरे। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बेंगाबाद थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी से नहीं पहुंचा कोई सदस्य। स्पीकर ने सीपी सिंह को भेजा था न्योता। झारखंड विधानसभा का पहला बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाला है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधिमंडल मौजूद नहीं था। स्पीकर ने रांची के विधायक सीपी सिंह को न्योता भी भेजा था, लेकिन पार्टी की तरफ से इस पर सहमति नहीं बनी। माना जा रहा है कि इस वजह से भी बीजेपी का कोई सदस्य बैठक में नहीं पहुंच पाया। अब तक बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष का नाम भी तय नहीं किया गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि इस पर मैं क्या बोलूं, भाजपा वाले भी विधायी प्रक्रिया अच्छे से जानते हैं। इस पर आप लोग मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। इधर आरसू के एकमात्र विधायक निर्मल महतो बैठक में नहीं पहुंचे। सहारा ग्रुप से संबंधित दर्ज कांडों की डीजीपी ने की समीक्षा। सहारा ग्रुप से संबंधित दर्ज कांडों का डीजीपी अनुराग गुप्ता ने समीक्षा किया है। शुक्रवार को डीजीपी ने झारखंड पुलिस मुख्यालय में एडीजी सुमन गुप्ता, आईजी असीम विक्रांत मिंज समेत अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड द्वारा सहारा ग्रुप से संबंधित कांडों का किए जा रहे अनुसंधान के मद्देनजर व्यापक रूप से समीक्षा बैठक की। समीक्षा के क्रम में डीजीपी द्वारा सहारा ग्रुप से संबंधित लंबित कांडों में त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने का सार्थक प्रयास करने, अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ताओं को आधुनिक तकनीक और डेटा विश्लेषण उपकरणों का प्रयोग करने, कांडों के पीड़ितों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य का गहराई से विश्लेषण कर दोषियों पर यथाशीघ्र कार्रवाई करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पतरातू फिल्टर प्लांट में लूट का प्रयास। 30 से 35 की संख्या में आए थे लुटेरे। सुरक्षा कर्मियों से की मारपीट। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र में अवस्थित सीसेल वाटर प्लांट में गुरुवार रात
30 से 35 की संख्या में आए अपराधियों ने धावा बोलकर लूट का प्रयास किया। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस कांड के बाद से सीसेल सुरक्षाकर्मी काफी सहमे हुए हैं। वैसे तो पतरातू गैंगवार के लिए जाना जाता है, लेकिन अब पतरातू थाना क्षेत्र में लूट और चोरी की वारदात भी होने लगी है। इसी कड़ी में सीसीएल के फिल्टर प्लांट में गुरुवार रात 30 से 35 की संख्या में बेखौफ लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे और पहले गेट में लगी ग्रिल को जबरन खोल दिया और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की और उनकी जमकर धुनाई भी कर दी। इसके बाद लुटेरे फिल्टर प्लांट के अंदर घुसे और कीमती सामान को काटने लगे। कई कीमती सामान को वे लोग अपने साथ उठाकर ले गए। इस दौरान कुछ सुरक्षा कर्मियों ने अपने अधिकारियों को फोन किया। इसके बाद अधिकारियों ने पतरातू पुलिस को फोन किया। आरोपी की पुलिस घटनास्थल पर तो पहुंची, लेकिन आरोपियों के जाने के बाद सरायकेला जिले में पुलिस ने 15 एकड़ में लगी अफीम की खेती नष्ट की। सरायकेला खारसावां जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम ने शुक्रवार को करीब 15 एकड़ खेत में लगी अफीम की खेती नष्ट कर दी। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने चौका थाना क्षेत्र के पोड़ो कोचा हाथी कोचा में करीब 3 एकड़ में लगी अफीम की खेती नष्ट की। चांडिल एसटीपीओ के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में चौका थाना प्रभारी एसएसबी मादकम डी व स्थानीय पुलिस के जवान शामिल थे। वहीं ईचागढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के तूता गांव में करीब 1.5 एकड़ में अफीम की फसल नष्ट की गई। वहीं पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर कुचाई थाना व दलभंगा ओपी क्षेत्र के छोटा अरुआ, ईचाडी, तिरपंडी व जराटोला के ग्रामीणों ने करीब 7.5 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट कर दी। वहीं ईचागढ़ थाना अंतर्गत बुरुहातू, तूता, संकराडी व गुड़मा गांव के ग्रामीणों ने करीब 3 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। मां ने डांटा तो ट्रेन पकड़कर दिल्ली भाग रही थी 2 नाबालिग लड़कियां। आरपीएफ ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से किया रेस्क्यू। मां से डांट पड़ने के बाद 2 नाबालिग बहनें ट्रेन पकड़कर दिल्ली भाग रही थी, लेकिन एक यात्री ने दोनों बहनों को ट्रेन से डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। बाद में दोनों को आरपीएफ ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किया। दोनों नाबालिग लड़कियां लातेहार की रहने वाली हैं। दोनों नाबालिग लड़कियों को आरपीएफ ने बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया है। आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिग लड़कियां आपस में चचेरी बहन हैं। गुरुवार को एक बहन की मां ने दोनों को खेलते हुए देखकर डांट लगाई थी। डांट सुनने के बाद दोनों लातेहार रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी और वहां से वाराणसी जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस पर चढ़ गई थी। पाकुड़ के बस स्टैंड में अज्ञात व्यक्ति की मौत। देवघर के डायग्नोस्टिक सेंटर का पर्चा मिला, हार्ट अटैक की आशंका। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा बस स्टैंड पर शुक्रवार को एक 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने व्यक्ति को बेहोश हालत में देखा और पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी एसआई पप्पू कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में मृतक के पास से देवघर जिले के मधुपुर स्थित बाबा नायक डायग्नोस्टिक सेंटर का पर्चा बरामद हुआ। पुलिस डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक से संपर्क कर मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार व्यक्ति काफी समय से बस स्टैंड के पास पड़ा हुआ था। शुरुआत में लोगों को लगा कि वह शराब के नशे में है। जब लंबे समय तक व्यक्ति नहीं उठा तो लोगों ने उसे देखा और बेहोश पाया। स्थानीय लोगों का मानना है कि व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। जेएन टाटा की जयंती पर जमशेदपुर में भव्य तैयारी। जुबली पार्क के पास सड़क 7 मार्च तक बंद। स्कूल की छुट्टी के समय ट्रैफिक जाम। जमशेदपुर में टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा की जयंती 3 मार्च को मनाई जाएगी। जुबली पार्क में विद्युत सज्जा की तैयारियां चल रही है। इस कारण पार्क के पास की सड़क 7 मार्च तक बंद कर दी गई है। सड़क बंद होने से सोनारी और कदमा को साक्ची से जोड़ने वाली स्ट्रीट माइल रोड पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। बागे जमशेद गोलचक्कर पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। स्कूल की छुट्टी के समय यह समस्या और बढ़ जाती है। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है। चतरा में नशा कारोबारियों पर कार्रवाई। 2.3 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मोटरसाइकिल भी जब्त। चतरा जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रतापपुर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2.3 किलो गांजा और एक बाइक बरामद की गई है। एसडीपीओ संदीप सुमन के अनुसार प्रतापपुर थाना क्षेत्र के घोरी घाट से हुमाजांग की ओर गांजे की खेप भेजी जा रही थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
टीम ने हुमाजांग गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों को पकड़ा। मोटरसाइकिल की तलाशी में सफेद बोरे में छिपाकर रखा गांजा मिला। गिरफ्तार आरोपियों में लिपदा गांव के मुरारी सिंह और गाजेंद्र सिंह शामिल हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि मथुरापुर गांव के सुनील कुमार पाठक से गांजा खरीदा था। होली के अवसर पर इसे बेचने और श्रम उपयोग की योजना थी। गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर गांजा की बिक्री करने वाले सुनील कुमार पाठक को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।